नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त दीप्ति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इग्नाइट। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं आपका फेवरेट वीडियो बेस्ड ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इंतज़ार हम साल 2018 से कर रहे थे, आखिर वो इंडिया पहुंच गई है। स्पुतनिक को दिए गए एक इंटरव्यू में फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री कोऑपरेशन के डायरेक्टर दुमिति सुगम ने ये कहा कि S-400 की डिलीवरी इंडिया को शुरू हो गई है बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2021 और बहुत सारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया पहुंचने वाली है। वैसे रशियन प्रेसिडेंट अपने पिट्ठू बेलारूस को इस्तेमाल करते हुए यूरोपियन यूनियन को बहुत सारे टेंशन देने के बाद 6 दिसंबर को अपने एनुअल समिट अटेंड करने के लिए इंडिया आ रहे हैं। उनके साथ एक हाई लेवल डेलीगेट्स की टीम इंडिया आने वाली है। इसका सीधा मतलब है कि पुतिन इंडिया को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को सेल करने के लिए अप्रोच करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो हमें S-500 की अभी ज़रूरत नहीं है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2014 में क्रीमिया को कब्जा करने के बाद रशिया को G8 ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया और रशिया के ऊपर यूरोपियन यूनियन और यूएस ने भारी सैंक्शन लगा दिया। इसलिए साल 2014 के बाद रशियन इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई है। रशिया को अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए पेट्रोलियम और वेपन सेल्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ रहा है और इंडिया रशिया के लिए एक बहुत बड़ा कैश काउ है। मतलब आज भी इंडिया रशिया के लिए सबसे बड़ा खरीदार है। रशिया इंडिया को प्रेशर करके, चाइना को सेम वेपन सेल्स करके और पाकिस्तान को S-400 बेचने की फेक न्यूज़ फैला के इंडिया को अपने वेपन बेचा करता था। इसीलिए इंडिया धीरे धीरे US, इसराइल, फ्रांस से ज़्यादा वेपन खरीद रहा है। अपने एक अच्छी खासी कस्टमर को हाथ से जाते हुए देख के रशियन प्रेसिडेंट टेंशन में आ गए हैं। अभी इंडिया को 114 फाइटर जेट की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए रशिया, फ्रांस, US के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज इंडिया से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन सबको अपने अपने हथियार बेचनी है। अपने डोमेस्टिक एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए इंडिया को कम से कम 30 न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट बसाने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा यानी कि मेगा प्रोजेक्ट है। इंडियन नेवी को अपने 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर, 6 सबमरीन, डिस्ट्रॉयर और बहुत सारे फ्रिगेट्स की ज़रूरत है। ये सारे प्रोजेक्ट्स को देखते हुए यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, UK और US इंडिया को बहुत सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स दे रहे हैं, क्योंकि ये सबको अपने अपनी इंटरेस्ट की पड़ी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जियोपॉलिटिक्स में देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। साल 2014 के बाद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इंडिया की डिप्लोमेसी सबसे बेस्ट है। चाहे रशिया हो या US, चाहे यूरोपियन यूनियन हो या फिर मिडिल ईस्ट, सब इंडिया के डिप्लोमेसी के आगे झुक रहे हैं और इंडिया को अपने एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। पिछले तो UK, कनाडा और WHO ने इंडियन डिप्लोमेसी के आगे झुकते हुए इंडियन वैक्सीन को मंजूरी दे दी। उसके साथ साथ पूरी दुनिया में 95 देशों ने इंडिया के कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये सब इंडिया को सॉफ्ट पावर और पूरी दुनिया में इंडिया के एक्सेप्टेंस को दिखाता है। सारी दुनिया अभी जिहादी सोच, टेररिस्ट और चाइनीज एग्रेशन से बहुत परेशान है और पूरी दुनिया को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि चाइना और पाकिस्तान का इलाज सिर्फ एक ही देश कर सकता है, वो है इंडिया। इंडिया अब एक इकोनॉमी और मिलिट्री सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया इंडिया को वेलकम कर रहा है और अपना एक्सेप्टेंस दे रहा है। आखिर में मेरा कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द चाइना और पाकिस्तान अपने अपने मीडिया में चीख पुकार मचा रहे होंगे। इंडिया की बॉर्डर क्रॉस करने से पहले चाइनीज़ PLA और पाकिस्तानी कम से कम 100 बार सोचेंगे, क्योंकि चाइनीज S-400 के रेट 250 किलोमीटर और इंडियन S-400 के रेट 400 किलोमीटर तक है। चाइना और पाकिस्तान को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि उनके फाइटर जेट ऊपर उठने से पहले ही नीचे गिर जाएंगे। चाइनीज एग्रेशन को काउंटर करने के लिए ईस्टर्न साइड पे US, जापान और ताइवान मौजूद है। ठीक उसी तरह चाइना के साउथ में इंडिया अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल के लिए तैयार खड़ा है। तो आखिर में मेरा एक्सपेक्टेशन में ये कहना चाहता हूँ कि साल 2022 बहुत चाइना और पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर होने वाले हैं। इट्स ऑल अबाउट माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।